ब्रह्मा जी की चित्तवृत्ति में, ब्रह्मदेव के मन में भी यह भाव नहीं आया। ब्रह्मा जी ने कई बार परीक्षा लेना चाहिए। जैसे आज ये पारसंवी विदुर जी की धर्म पत्नी 12 वर्ष की आयु में अपनी माता के सामने शिव जी की परीक्षा लेती है, ब्रह्मा जी ने भी परीक्षा ली भगवान शंकर की। भगवान विष्णु से पूछा तुम्हारा पिता कौन है, और भगवान विष्णु ने कह दिया शिव मेरे पिता हैं। एक पर्वत को घुमाया, उससे अग्नि का खंभ प्रकट हो गया और कहा यह शिवलिंग है, यही शंकर, यही औघड़दानी। तो इनके चरण का, सिर का परीक्षा ले रहे हैं भगवान ब्रह्मा। और भगवान ब्रह्मा से, ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु से कहा आप भी जाकर देखो कि इनके चरण कहां पर है, आप चरण ढूंढो, मैं सिर ढूंढता हूं। और भगवान विष्णु चरण ढूंढने के लिए गए और भगवान ब्रह्मा सिर ढूंढने के लिए गए और ढूंढ ढूंढ कर थक गए, पर नहीं मिला। ब्रह्मा जी को भगवान शंकर मिल जाते, ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का मस्तक मिल जाता, पर क्यों नहीं मिला? शिव महापुराण की कथा कहती है क्योंकि ब्रह्मा के मन में यह अहंकार आ गया था कि मैं शंकर भगवान का सिर ढूंढ कर बताऊंगा। जिस व्यक्ति के मन में अहंकार आ जाता है उसको नष्ट होने में देरी नहीं लगती। जिसके भीतर अभिमान आ गया, जिसके भीतर अहंकार आ गया, उसको नष्ट होने में देरी नहीं लगेगी। भगवान विष्णु का सिर कटा क्या? नहीं। शिव महापुराण में आता है ब्रह्मा जी ऊपर जाते गए केतकी का फूल लेकर आए, गौ माता को साथ लेकर आए, और झूठ बोलते हुए फिर भी असत्य बोल रहे हैं ब्रह्मदेव, असत्य। और केतकी के फूल से भी कह दिया तू नीचे चलकर बोल देना कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया। गौ माता से भी कह दिया नीचे चलकर कह देना भगवान विष्णु के सामने कि शीश मिल गया। ब्रह्मा तो झूठ बोल रहा है, साथ में 2 और झूठ बोलने वाले इकट्ठे कर लेके आए। परमात्मा के आगे, गुरुजन के आगे, माता पिता के आगे क्या झूठ बोलोगे? क्या झूठ? सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, पर असत्य को प्रमाण चाहिए। चंडीगढ़ में एक बार जब कथा हुई थी तो एक बात कही थी, आप लोगों को ध्यान में होगा कि अदालत में गीता पर हाथ रखाने की जगह स्कूलों में गीता पढ़ाना प्रारंभ करी जाए तो बच्चों को अदालत में गीता पर हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गीता जब हमारे भीतर पहुंच जाएगी, गीता जब इस आत्मा तक पहुंच जाएगी, तो फिर वो बच्चा कभी गलत काम नहीं कर सकता। पर जगत की रीत बड़ी विचित्र है, ये गीता पढ़ाते नहीं हैं, ये गीता पर हाथ रखकर कसम खिलवाते हैं। चंडीगढ़ की कथा में कहा था कि गीता का अध्ययन कराओ, गीता को पढ़ाओ, तो बच्चे को गीता पर हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो बच्चा गीता नहीं पढ़ता, जो बच्चा गीता का स्मरण नहीं करता, जो भगवत भजन में नहीं डूबता, जो भगवत स्मरण में नहीं डूबता, जो भगवान की शरणागति में नहीं लगता, बस गीता की जरूरत, हाथ रखने की जरूरत उसको पड़ती है। फिर आ जाओ सामने और अदालत में बस हाथ रख दो, कसम खा लो। अब ऐसी कसम तो ना जाने वो कितनी बार खा गया, वो लोगों का पैसा खा गया तो कसम खाने में खा जाए उसका। नकली नकली चेक लगा दिए, सिग्नेचर करके दे दिए, मैं तो तेरा पैसा वापस कर दूंगा। जब लोगों का लाखों रुपया खा गया तो ये गीता की कसम भी ऐसी खा जाएगा, उसका क्या जाए। तो इनको खवाओ मती, इनको पढ़ाओ। इनको पढ़ाने की जरूरत है, खिलाने की जरूरत नहीं। कितना विचित्र विचित्र समय आता जा रहा है साहब। पढ़ने बच्चे जाएंगे तो भोजन वहीं बनेगा, वहीं खाएंगे, वहीं खिलाएंगे, वहीं सब होगा। ठीक है, जो करो सो अच्छा, पर पढ़ाओ तो पढ़ाओ। अच्छे अच्छे बड़े बड़े ऑफिसरों के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए, तो सरकारी स्कूल की पढ़ाई अपने आप आगे बढ़ने लगेगी। प्राइवेट स्कूल पीछे छूट जाएंगे। जब अच्छे अच्छे मिनिस्टर आदि के ऑफिसरों के बच्चे जब सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे
और बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े ऑफिसर बार बार टॉर्चर करेंगे। बच्चे अब पढ़ रहा है मेरा सरकारी स्कूल में, अच्छा पढ़ाना, पर बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े मिनिस्टर अपने अपने बच्चों को तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते और आशा रखते हैं कि सरकारी स्कूल का रिजल्ट अच्छा है। अपने बच्चों को वहां पढ़ने के लिए भेजो उस सरकारी स्कूल में, फिर वहां का टीचर अव्वल लाकर बताएगा, फिर वहां की पढ़ाई अव्वल लाकर बताएगी, क्योंकि उसको डर लगा रहेगा मिनिस्टर का बच्चा है, उसका बच्चा है, उस ऑफिसर का बच्चा है, आपके बच्चे तो प्राइवेट में है, तो वहां का रिजल्ट और यहां का रिजल्ट अंतर। अरे भाई, असत्य को प्रमाण चाहिए, और असत्य, ब्रह्मदेव असत्य बोले तो प्रमाण लेकर आए, साथ में झूठ बोलने वाले को प्रमाण की जरूरत पड़ती है और बार बार प्रमाण चाहिए रहता है। मैंने तो ऐसा करा ही नहीं, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, मैंने तो ये किया ही नहीं, मैं चाहो तो ऐसा कर लो। और जब प्रमाण की जरूरत पड़ती है और प्रमाण सम्मुख में आता है तब दिल दुखता है। और ब्रह्मा जी के साथ में वही हुआ। आज अगर ब्रह्मा जी का सिर कट रहा है तो उसके कटने का कारण केवल ब्रह्मदेव है, स्वयं ब्रह्मदेव। असत्य मस्तक कटवा सकता है और सत्य मस्तक को बढ़ा सकता है। भगवान विष्णु ने एक बार सत्य कहा कि मुझे भगवान शंकर का चरण नहीं मिला, भगवान शंकर ने कह दिया आज से तुम्हारा नाम सत्यनारायण होगा। स्कंद पुराण में लिखा है सत्यनारायण भगवान की कथा जो आप ये पूर्णिमा के दिन करते हो, ये स्कंद पुराण में से निकली है, स्कंद पुराण में से सत्यनारायण भगवान की कथा निकल गई क्योंकि तुमने सत्य बोला। कई लोग प्रश्न खड़ा करते हैं, महाराज जी ये बताओ, सत्यनारायण जी की कथा में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण ने सत्यनारायण जी की कथा कराई और उसका ये हुआ, बोले सही है कि गलत है, पहला अध्याय। दूसरे में फिर उसने वो गया लक्कड़हारा, उसने सत्यनारायण जी की कथा सुनी और सत्यनारायण जी की कथा सुनी, प्रसाद लिया, घर आया, लकड़ी बेचने गया, बोलो सही है कि नहीं है, ऐसी है नहीं, हाँ तो लकड़ी बेच के आया तो उसको अच्छा दुगना दाम मिला, उसने फिर सत्यनारायण जी की कथा कराई। फिर तीसरा अध्याय आ गया, उन्हें सत्यनारायण जी की कथा करी, लीलावती कलावती का संवाद आया। फिर चौथे में भी लीलावती कलावती का संवाद आया, वो का पति पानी में डूबने लगा, भगवान सत्यनारायण की कथा करवाई। फिर पांचवें में राजा गया, सत्यनारायण जी की कथा का प्रसाद नहीं लिया तो सत्यनारायण भगवान ने रुष्ट हो गए। अब ये समझ में नहीं आई ये पूरे 5 अध्याय में सत्यनारायण की कथा कौन सी थी। पूरे 5 अध्याय में कहा उन्होंने सत्यनारायण की कथा करवाई, तो कथा कौन सी थी। फिर उन्होंने कहा उन्होंने सत्यनारायण की कथा करवाई, तो कथा कौन सी थी। लक्कड़हारे ने सत्यनारायण की कथा करवाई, कथा कौन सी थी। लीलावती कलावती ने सत्यनारायण की कथा करवाई, कथा कौन सी थी। राजा कथा का प्रसाद लिया तो कथा कौन सी थी। स्कंद पुराण कर रही है, शिव पुराण कर रही है, कथा ये थी कि वो झूठ बोला ब्रह्मदेव और सत्य बोले मेरे भगवान लक्ष्मी नारायण। जैसे ही भगवान शंकर सामने आए और ब्रह्मा जी ने पूछा बताओ तुम्हें क्या चरण मिले, और भगवान विष्णु ने पूछा ब्रह्मदेव पहले तुम्हें बताओ सिर मिला। ब्रह्मा जी बोले मैं बाद में बोलूंगा, पहले तुम बताओ तुम्हें क्या शंकर के चरण मिले। तब भगवान विष्णु उसी समय पर हाथ में कलश लिए, उस पे श्रीफल रखा था, आम के पत्ते लगे हुए थे, और सत्यनारायण भगवान के सामने भगवान विष्णु के सम्मुख में वो कलश रखा था। और भगवान विष्णु कहते हैं सुनो ब्रह्मदेव, मैं जब नीचे तलातल रसातल में जाता गया, जैसे ही मैं नीचे पहुंचा देवताओं ने मेरा आदर करा, सम्मान करा, और ये कलश मेरे हाथ में दे दिया जिस पर श्रीफल रखा हुआ है, जिस पे आम्रपत्र रखे हुए हैं, जिस पर सुंदर कलेवा बंधा हुआ है, ये कलश मुझे दिया और कहा ये कलश का जल आप शंकर को समर्पित करना। इसलिए सत्यनारायण भगवान की कथा में कलश रखना जरूरी होता है। वो कलश में लेकर आया हूं और सत्य हूं। सुनो ब्रह्मदेव, मुझे भगवान शंकर के चरण नहीं मिले। शिव जी ने कह दिया बस यही सत्यनारायण है। ये कथा थी जो कराई थी।